वेलकम टू गोल अचीवर जमालपुर। फिर से आज हम लोग मिल रहे हैं और आज से हम लोग अकाउंट्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो जब अकाउंट से शुरू करेंगे तो पहला जो चैप्टर है बेसिक पार्टनरशिप का वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। तो आज हम लोग चैप्टर सेकेंड करेंगे। ठीक है, जो क्या है कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप ये कर लो तो आप कहीं ना कहीं 4 से 6 मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को करना है, कैजुअल में नहीं लेके चलना है कि ये चैप्टर पे कर लेंगे। तो जब हम आते हैं बेसिक तो क्या ही है इसमें एडमिशन में, ज़रा सोचो। चलो आते हैं इसमें, हम थोड़ा सा इस चीज़ों को बात करेंगे। क्या ये है टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो क्या ही होगा ज़रा सोचो। जब हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का बात कर रहे हैं तो क्या होगा ज़रा सोचो। कुछ पार्टनर है, मान के चलो 2 पार्टनर है मेरे पास, है ना। 2 पार्टनर है, दोनों क्या ही कर रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है 50% 50-50 क्या ही कर रहा है, शेयर कर रहा है। अब हम बोलते हैं कि कोई एक और पार्टनर इसमें ऐड हो जाएगा। चलो एक और पार्टनर ऐड हो गया तो क्या लगता है अब ये दोनों 50-50 शेयर करेगा? नहीं। अब ये आया, ये बोला क्या कि हम भी कुछ लेंगे। चलो अब जब नया पार्टनर आएगा तो रेशियो तो बदलेगा, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेगा, तभी तो एडमिशन वाला पार्टनर गेन करेगा जो न्यू पार्टनर आया है। तो क्या होगा ज़रा सोचो। अब ये जो पार्टनर आया है अब सब बोलेगा क्या, अब जो नया पार्टनर है सपोज वो बोलेगा कि हम भी कितना 40% लेंगे। अब 100% है तो 40% ये ले रहा है, इसको क्या ही करना पड़ेगा, 30% ये लेगा, फिर 30% ये लेगा। तो क्या हुआ, यहाँ 50 पहले ले रहा था, अब क्या हुआ 30। इसका मतलब क्या ही हुआ 20% रुपीज़ में अगर कंसिडर करें तो 20 रुपीज़ का ये सेक्रीफाइस किया और 20 रुपीज़ का ये सेक्रीफाइस किया। यही तो हो रहा है। तो अब जब हम बात करेंगे तो यहाँ से 2 चीज़ निकल के आया। क्या, पहले से ये लोग का जब भी बनेगा तब क्या ही आ जाएगा मेरा न्यू रेशियो, और एक क्या ही बात निकल के सामने आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि कौन किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है। यही तो 2 बात निकल के आया। और ओल्ड रेशियो जो पहले से है वो तो है ही ओल्ड रेशियो। तो जब ये दोनों बात निकल के सामने आया तो अब यहाँ से हम क्या फार्मूला देख लें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का अगर हम बात करें तो क्या ही फार्मूला बन जाएगा, जरा बताओ तो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या ही हो जाएगा मेरा, अगर हम बोलें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना, माइनस न्यू रेशियो। यही तो होगा मेरा। कैसे, जरा सोचो। हमारे पास जो कुछ भी है अगर हम किसी को देंगे तो हमको क्या ही करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो जब सेक्रीफाइस का बात होगा तो हमारे पास जो चीज़ें हैं उसमें से जो अब हमारे पास बचा हुआ है, तो जब दोनों को माइनस कर देंगे तो वही तो हमने सेक्रीफाइस किया है। यही बात तो समझना इसमें। तो ये मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में अगर हम जब ये बात करेंगे तो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इतना चीज़ देखेंगे। फिर हम लोग गुडविल देखेंगे, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे, फिर लास्ट में जाके हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जब इतना चीज़ करेंगे तो ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए बोले ना कि ये चैप्टर मेरा मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है अकाउंट्स का। चलो तो अब हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में क्या ही करेंगे, टोटल एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन शुरू से लेके अंत तक करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग क्या करो, गोल अचीवर जमालपुर के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लो और जो भी वीडियो आएगा उस पर आप बने रहना, उसके साथ प्रैक्टिस करना, है ना। चलो आते हैं बुक पे। हम लोग बुक में क्या ही बातें बोला गया है, और जब बुक पे आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी कर ही लेना है, बट जहाँ लगेगा कि हाँ यहाँ पे थ्योरी का जरूरत है वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे और बाद बाकी न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, चलो तो क्या ही चीज़ें आ रहा है निकल के, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब कि जब एडमिशन होगा पार्टनर का, जब नया कोई पार्टनर हमारे फर्म में ज्वाइन करेगा तो चीज़ें को क्या करना पड़ेगा, रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। रिकंस्टिट्यूट मतलब कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा, है ना। तो
तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या ये मोड ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देख लो। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर आएगा हमारे फर्म में तो उस समय हमारे फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और जब कोई ओल्ड पार्टनर आपस में ही बोल रहा है कि हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म करना पड़ेगा। और देखो वही बात बोला है ना, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तीसरा, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब कोई पार्टनर मेरा रिटायर होगा या कोई पार्टनर मेरा डेथ करेगा तो भी तो हमको फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पार्टनर है उसका भी तो सारा हक है अगर वो जा रहा है तो इसीलिए हम लोग ये सब चीज़ें करेंगे। देखो यहीं पे बात आ रहा है सारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है ना, वही बात निकल के, रिमेनिंग शेयर, अनिल शेयर्स, ये तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग कहाँ चले जाते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, ठीक है, क्योंकि चीज़ें वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। चलो आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग एक दिन में कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और जो क्वेश्चन बनाने में डाउट हो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लिया करो, ताकि क्या होगा उसका हम जो है ना अगले दिन जब आएँ तो तुम्हारा कमेंट देख के उसका डाउट क्लियर कर पाएँ कि क्या ही प्रॉब्लम आ रहा बनाने में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो टोटल यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, टोटल हम एनसीईआरटी बुक का सारा क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, एक एक करके। चलो तो हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन पे जब हम लोग आ जाएंगे, ओ एक सेकेंड फिर से आ जाते हैं हम लोग, हाँ चलो कोई नहीं, कभी कभी ये चीज़ें हो जाता है, बहुत सारे चीज़ों पे हम लोग का बस नहीं है, तो जब बस नहीं है तो उसको हो जाने दो, कौन ही रोका है, होना भी तो जरूरी है। चलो आ गई चीजें पे, चलो तो क्या ही करने वाले हम लोग, सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा, या नहीं तो सब अपने साथ एनसीईआरटी का बुक लेके बैठो और बुक से क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन मेरे साथ नोटबुक पे नोट डाउन करो, ठीक है। और जो डाउट है कमेंट सेक्शन में आ जाओ। चलो आ जाओ, क्या ही बोल रहा है, ए और बी जो है ना मेरा पार्टनर है, जो क्या ही कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था पहले 3:2 का, अब क्या ही हुआ, एडमिट किया सी को न्यू पार्टनर के रूप में, मतलब सी जो है नया पार्टनर आया है और वो क्या ही ले रहा है 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो तो हम बात कर लेते हैं इसका, क्या ही बोल रहा है, चलो क्या ही बोल रहा है कि ये भी जो है ना मेरा पहले से पार्टनर था, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, अब नया पार्टनर मेरा सी आ गया जो कितना ही लेगा 1/6 शेयर। चलो तो पहले तो ये समझते हम लोग, जो भी चीज़ है कुछ भी, ये पेनी है तो क्या है, ये अपने आप में 100% है, 100% है, या हम तुम्हारे सामने खड़े हैं अपने आप में तो हम क्या ही हैं 100% है, तुम खुद हो क्या हो 100% हो, मतलब अपने आप में कंप्लीट वन हो। तो जब हम बोलेंगे कि फर्म का जो भी शेयर है, जितना भी शेयर बटेगा क्या है, सब अपने आप में एक 100% है। तो जब 100% है, वन है, तो हम बोल लें क्या, फर्म्स रिमेनिंग शेयर। क्यों रिमेनिंग शेयर, क्योंकि 1/6 तो मेरा पार्टनर ही जो नया है वो ले रहा है। चलो नंबर 1 का हम लोग सॉल्व करते हैं, रिमेनिंग शेयर ऑफ फर्म क्या ही होगा, जब अपने आप में 1 है तो नया पार्टनर जो सी आया है तो कितना ही ले लिया 1/6 ले लिया है। तो अब चलो एलसीएम लो, 6 1 जा 6 तो क्या 1, तो क्या ही हो गया 5/6। तो ये जो 5/6 हुआ, ये क्या ही हुआ 5/6 मेरा बच गया फर्म के पास, क्योंकि 1/6 तो नया पार्टनर ले लिया है। तब 5/6 जो है ये दोनों मेरा पुराना पार्टनर में बटेगा, जो रेशियो दिया हुआ 3:2 के रेशियो में। तो चलो अब हम लोग क्या ही कर लें, न्यू रेशियो, चलो क्या ही कर लें, न्यू रेशियो कर लें, किसका, ए बी और सी का देख लेंगे। तो
5/6 बचा हुआ है फर्म में, तो इसी का तो 3:2 जो ओल्ड रेशियो है मेरा ए का 3:2, तो क्या ही हो जाएगा 3/5। तो चलो कितना हो गया 5 3 जा 15/30, ये हो गया। बी का क्या ही हो जाएगा, चूंकि इसका भी 5/6 ही होगा क्योंकि 5/6 ही तो दोनों के लिए बचा हुआ है, तो 5/6 को ही दोनों 3:2 के रेशियो में बांट रहा है, तो 3/5 ए ले लिया और 2/5 बी ले लिया मेरा, तो क्या ही चीज़ें हो गया 10/30, ठीक है। और जब हम सी का बात कर रहे हैं तो सी कितना ही ले रहा है 1/6। अब जब 6 1/6 ले रहा है तो यहाँ पे जब हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना ही है मेरा 30 और यहाँ भी क्या है 30, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर को हमको क्या करना पड़ेगा 30, तो 30 करने के लिए क्या ही करें 5/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या ही आ जाएगा मेरा 5/30। अब क्यों 5/5 से मल्टीप्लाई किए, चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या ही होगा, उसका नेट इफेक्ट कुछ नहीं होगा, एज यूजुअल जैसा पहले वैसा। जैसे देख लो ये 5/5 है, इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 1, तो 1/6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1/6 तो 1/6 ही रहेगा कि बदल जाएगा 1/6 ही रहेगा, तो वही बात हो गया। तो 5/30, तो मेरे पास क्या ही रेशियो निकल के आ गया, चूंकि यहाँ भी 30 आ गया, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो हम लोग क्या कर लेंगे रेशियो 10:5, यही आ गया। अब इसको अगर कैंसिल करें तो क्या लिख सकते हैं, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो क्या ही रेशियो आ गया 3:2:1 आ गया मेरा रेशियो। कितना ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन में क्या ही बोल रहा है, ABC जो है मेरा पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। दे एडमिटेड D फॉर 10% प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो जो नया पार्टनर आया है 10% के लिए आया है ना, तो 10% के लिए आया है, तो 10% को अगर हम फ्रैक्शन में ले जाएं तो क्या ही बोलेंगे, तो बोलोगे 10% सर 10/100 बोल देंगे। चलो तो क्या ही लिख रहे हैं D जो आया है, D एक्वायर कितना 10%, और 10% को हम 10/100 बोल सकते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 1/10। तो क्या पहले क्वेश्चन की तरह नहीं पहुंच गए, अब D मेरा 1/10 ले रहा है, तो हम क्या ही करेंगे रिमेनिंग शेयरिंग निकाल लेंगे, कितना ही फर्म के पास बचा हुआ है, तो चलो क्या ही कर देंगे रिमेनिंग शेयर ऑफ द फर्म होगा कितना 1 अपने आप में होगा, तो 1 में से 1/10 नया पार्टनर ले लिया, तो क्या ही बच गया 9/10 बचा मेरा, यही तो बचा फर्म के पास। तो चलो अब आ जाओ क्या न्यू रेशियो किसका ए का, कितना ही 9/10 जब बचा तो पुराना रेशियो कितना ही है ओल्ड रेशियो देख लो 3:2:1 मीन्स 3/6, तो क्या ही बोल दें 3/6। अगर चीज़ें कट रहा है तो काट दो, नहीं तो एज यूजुअल छोड़ दो। 9 3 जा 27/10 6 जा 60, ये आ गया मेरा ए का। बी का देख लेते हैं इसी तरह से, बी भी तो कितना 9/10 में ही तो बांटेगा, तो क्या ही हो जाएगा 2/6, क्योंकि 3:2:1 है, 3:2:1 तो 2/6 हो जाएगा, तो 2/6। इसको अगर काटना चाहो तो कैंसिल कर लो, अदरवाइज नहीं तो 9 2 जा 18/60, बी का हो गया। सी का देख लो, सी भी तो 9/10 में ही लेगा अपना हिस्सा 1/6, तो 1/6 ले रहा है, तो क्या ही हो गया 9/60, यही तो हो गया। अब आ जाओ डी का, है ना, अब आ जाओ बात डी का कर लेते हम लोग। डी कितना ही ले रहा है 10%, मतलब 1/10। जब 1/10 ले रहा है तो हमको भी तो डिनोमिनेटर को इक्वल यहाँ फिर करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो इक्वल होगा, तो 6/60 कर दें, चलो कर दिए। तो अब देखो हमारे पास क्या ही रेशियो निकल के आया 27 18 9 और 6, यही तो आया ना, तो क्या ही बोल दें 27:18:9:6, और क्या कैंसिल कर लें, तो 6 को जब हम कैंसिल करेंगे तो 6 को चलो ये और यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ लिख दो, और तो क्या ही बोल दें
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 है, 3 9 जा 27, तो 9:6:3:2 निकल के आया मेरा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये विजिबल है, ये देखो अब चीजें समझ में आ रहा होगा। जिसको चाहिए वो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ये आंसर आ रहा है मेरा, है ना। अब आ जाओ, अब बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, है ना। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर ढंग से पढ़ोगे तभी बन पाएगा, अदरवाइज गलती का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। और यकीन मानो नहीं पढ़ोगे ठीक से तो गलती करोगे इस क्वेश्चन में, है ना। देखो क्या ही कह रहा है, एक्स वाई जो है ना पार्टनर है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग क्या है 5:3, और जेड को ला रहा है कितने के लिए 1/10 के लिए, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। और क्या ही कर रहा है, जेड जो है 1/10 ले रहा है, लेकिन इक्वली ले रहा है एक्स एंड वाई से। सोचो, हम कह रहे हैं 1/10 का हाफ, 1/10 का हाफ एक्स से ले रहा है और 1/10 का हाफ वाई से ले रहा है। तो अगर हम ऑफ हाफ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या ही बोल दें, कितना ही लेना चाहिए, जरा सोचो तो जरा, कितना ही वो एक्वायर करेगा, कितना ही एक्वायर करेगा। एक्स और वाई जो है, जेड ले रहा है 1/10, तो चलो जेड एक्वायर कर ले, जेड जो एक्वायर कर रहा है, चलो जेड एक्वायरिंग, है ना, एक्वायरिंग कितना 1/10, अब इक्वली ले रहा है, तो 1/10 का कितना ही एक्स से लेगा और कितना ही वाई से लेगा कि दोनों को ऐड करके मेरा 1/10 आ जाए। तो बोलोगे क्या कि सर इक्वली है, तो क्या ही बोल दें 1/10 इंटू 1/20 ऑफ, क्योंकि जब हम लोग का बोल रहे हैं कितना का, है ना, 1/10 का हाफ मीन्स हाफ ऑफ द 1/10। तो ऑफ, जरा सोचो, बोर्ड मास खूब पढ़े हो तुम लोग 9-10 में, बोर्ड मास में क्या ही था ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो हम क्या ही बोल दें मल्टीप्लाई कर दिए हाफ का, 1/10 का हाफ, तो क्या ही हो गया 1/20, किससे ले लेगा फ्रॉम एक्स। अब फिर 1/10 का 1/2 इक्वल टू 1/20 फ्रॉम वाई, इतना ही ले लेगा। बोलो अब देखो 1/20 प्लस 1/20 को दोनों को ऐड कर लो तो कितना ही आना चाहिए 1/10 आना चाहिए। चलो तो कर लेते हैं, बोलो एलसीएम ले लिए 20, यहाँ भी आ गया 1 + 1, तो क्या ही हो गया 2/20। अब जब इसको कैंसिल करो तो क्या ही हो गया 1/10 आ गया ना, तो इतना ही तो एक्वायर कर रहा है वो 1/10। तो क्या हम समझे 1/20 ले लेगा किससे, एक्स से, और 1/20 ले लेगा वाई से। तो चलो जब इतना बात समझ में आ गया तो हम लोग लिख लेते हैं न्यू शेयर ऑफ, चलो न्यू शेयर, सब पार्टनर का नाम दे लो, कौन कौन है, एक्स और वाई। न्यू शेयर एक्स का देख लो कितना ही होगा, पहले ओल्ड रेशियो कितना ही था 5:3, तो 5/8 में से 1/20 क्या ही हो गया ले लिया जेड, तो क्या बच गया 20 और 8 का एलसीएम लोगे तो 40 आ जाएगा, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25 होगा ना एलसीएम। एलसीएम सब कुछ सीखा है पहले ही, एलसीएम में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। 22 जा 40, 1 2 जा 2, तो क्या ही हो गया 23/40, ये हो गया एक्स का। अब वाई का देख लो क्या ही है 3/8 ओल्ड रेशियो है, इसमें से 1/20 दिया है किसको जेड को, तो क्या ही बच गया 40, 8 5 जा 5 3 जा 15, 22 जा 2, तो क्या ही हो गया 13/40 है ना। और जेड कितना ही ले रहा है 1/8, यहाँ भी डिनोमिनेटर को इक्वल कर लें 5/5, तो क्या ही आ गया 5/40 आ गया 5/40। चलो जब 5/40 आ गया तो देखो यहाँ पे मेरा तो क्या ही हो गया इक्वल हो ही गया। चलो तो क्या ही रेशियो मेरा बन के निकल के आ गया, एक रेशियो यहाँ से आ गया मेरा क्या 23, 13 और 5, तो क्या ही रेशियो आ गया 23:13:5। सो दिस इज द रेशियो 23, 13 और 5 आ गया 1/8 × 5/5 है ना।
1/8 थोड़े ना ले रहा है, 1/10 ले रहा है, 1/10 ले रहा है। तो 1/10 के लिए क्या ही करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/4, तब ना 4/40 होगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा, करेक्ट कर लेना चीज़ों को, है ना। हाँ चलो ये बात हो गया। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, है ना। कितना तक किए थे हम लोग, कहाँ तक हुआ था ये ना, हाँ फिर थर्ड हुआ, 4 कर लेते हैं। चलो 4 में क्या ही बोल रहा है, ए बी सी जो है ना मेरा पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:2:1। अब एडमिटेड किया है 1/8 के लिए डी को, विच ही एक्वायर इंटायरली फ्रॉम ए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो बहुत आसान ही है ना, 2:2:1 ओल्ड रेशियो मेरा दिया हुआ है। चलो है ना, तो क्या ही कर लेंगे, चलो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है ना, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो किसका किसका दिया हुआ है जरा देख लो, ए बी और सी का, है ना, ए बी और सी 2:2:1 में है, तो 2:2:1 तो 2/5, इसका भी 2/5 और इसका 1/5, यही तो है ओल्ड रेशियो। चलो अब इसमें सिंपल बोल रहा है कि 1/8 जो है ना डी ले लिया है, तो सिंपल जरा सोचो, न्यू रेशियो आ जाओ, न्यू रेशियो ए का क्या ही होगा, ए का था 2/5 पहले से उसके पास, जिसमें से 1/8 क्या हुआ डी ले लिया है। तो अब ए के पास कितना ही बच गया, 8 5 जा 40, एलसीएम ले लो तो 5 8 जा 8 2 जा 16, 8 5 जा -5, तो क्या ही हो गया 11/40 ए के पास बचा। बी तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है, बी किसी को दिया नहीं दिया, क्योंकि 1/8 जो डी ले रहा है वो टोटल का टोटल किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, यही तो क्वेश्चन बोला है। तो जब ए से पूरा का पूरा ले रहा है तो ए से ही घटेगा, बी तो एज यूजुअल रह जाएगा 2/5 पे। चलो तो इसको भी डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए क्या करें, 40 आने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो गया 16/40। सी का देख लो कितना ही है 1/5 इंटू, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर मेरा इक्वल हो जाए, तो क्या ही हो गया 8/40। डी का देख लो, डी का क्या ही है कहानी, कितना लिया 1/8, 1/8 लिया है, तो इसका डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5/5 से, तो क्या ही हो जाएगा 5/40। तो रेशियो क्या ही बन गया मेरा 11:16:8:5, यही तो है मेरा आंसर, देख लो, है ना। आंसर अगर देख ले तो कितना 11:16:8:5, वही तो है 11:16:8:5 आ गया। तो आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये जो इसके बेसिस पे इसके आगे जितना भी क्वेश्चन हो सकता है तुम लोग बनाना, जो डाउट सा होगा तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि जब हम देखें तो अगले क्लास में हम उस कमेंट के आधार पे चीज़ें तुमको सॉल्व करके बताएं, ठीक है। और इसी तरह से पूरा लेक्चर करके हम सारा क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक। चलो तो ये इसके आधार पे मेरा सेकेंड चैप्टर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, जो भी है सेकेंड बुक सब करवा देंगे। और एक इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम चल रहा है, वहाँ से भी चीज़ें कर लेना, और जो जो नहीं सब्सक्राइब किया इस चैनल को कर लेना, ये गोल अचीवर जमालपुर से, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मिलते हैं।